Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So this is our 7th lecture today of maths for class 8, and today we will also continue the chapter that we have started in our last lecture, chapter number 6, that is consisting of formulae and factors. Before moving ahead, first of all, we must have preview of our last lecture. So in our last lecture we did factorization. And we have done two types of factorization. The first was the taking common and the other was by using formulae, right? In taking common, what we did, if you remember that we had given any expression and if there is any variable or coefficient common, so we took the common coefficient or variable out and the remaining element we write in a bracket. Okay? So आई एम रिपीटिंग इट. देख फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम? फैक्टराइजेशन में हम किसी भी एक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाते हैं और वो फैक्टर्स आपके पास कोफिशिएंट के टर्म में, वेरिएबल के टर्म में, ब्रैकेट्स के टर्म में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि है ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी. ठीक है, इफ़ यू हैव गिवन दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं गिवन. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो कॉमन हैं. तीनों टर्म्स में आपके पास जो कॉमन वेरिएबल हैं दैट इज़ बी सी. तो हमने क्या किया था, बी और सी को कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद जो भी रिमेनिंग आपके पास वेरिएबल्स बचेंगे वो आप एक ब्रैकेट में लिख देते हैं. ठीक है, और वो रिमेनिंग आपके पास वेरिएबल किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म में आपका बी सी कॉमन आ जाता है तो आपके पास जो बच जाएंगे वो कौन से वेरिएबल्स होंगे, ए एंड बी. ठीक है, इसी तरह से ए बी सी स्क्वायर में से बी और सी स्क्वायर में से एक सी कॉमन आ गया तो रिमेनिंग आपके पास एलिमेंट्स जो होंगे वो कौन से हो जाते हैं, ए सी. राइट, इसी तरह से बी स्क्वायर सी ए की है और बी स्क्वायर है तो बी सी कॉमन आ जाता है और एक बी आपके पास थर्ड टर्म में से रह जाएगा. जितनी टर्म्स आपके पास गिवन होंगी उतनी ही टर्म्स आपके पास ब्रैकेट में होनी चाहिए. वी हैड गिवन 3 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, तो आप देखें आपके पास ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स हैं और बाहर आपके पास जो है एक टर्म जो आपने कॉमन ली थी. ठीक है, अगर इन्हीं कॉमन टर्म को ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही एक्सप्रेशन आ जाएगी जो कि आपके पास गिवन होती है. इट मीन्स दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन एक्सप्रेशन. इसी तरह से अब आ जाते हैं यूजिंग फार्मूला. फॉर्मूले को जब हम यूज़ करते हैं तो किस तरह से फैक्टराइज करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को, उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. राइट, इन दिस एक्सप्रेशन वी सी दैट कोई भी आपके पास वेरिएबल या कोई भी कोफिशिएंट तीनों टर्म में से कॉमन नहीं आ रहे. ठीक है, अब जब तीनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे तो फिर हम देखते हैं कि क्या इस पर कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो फार्मूला अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड 9, बोथ द टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ हम परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. ये हमने 2 फार्मूले पढ़े थे, एक प्लस में और एक माइनस में. राइट, अगर हमारे पास मिडिल टर्म माइनस में होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और अगर हमारे पास मिडिल टर्म प्लस में होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर माइनस की साइन होगी तो एक्स माइनस वाई में होल स्क्वायर में क्लोज होता है और अगर प्लस की साइन होती है तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में ये फॉर्मूला क्लोज होता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अब हम क्या करते हैं कि अपने जो सम जो हमारा गिवन होता है उस सम की हम एक्सप्रेशन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2xy के अकॉर्डिंग हमने 2 ब्रैकेट्स यूज़ किए प्लस द लास्ट टर्म इज़ ऑल्सो इन द स्क्वायर दैट इज़ वाई स्क्वायर. राइट, अब हम इनकी वैल्यूज़ को जब पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि हम लिखते हैं स्क्वायर रूट. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ब्रैकेट में आपके पास एक्स आ जाता है. इसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 3 वो भी आप उसके ब्रैकेट में लिख देंगे और मिडिल टर्म में भी वही वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. ठीक है, अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर गिवन आपके पास एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म 3 स्क्वायर मीन्स 9 जो कि आपके पास गिवन भी 9 है. अगर मिडिल टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 टाइम्स 6
एंड 6 मल्टीप्लाई बाय x दैट्स गिव यू 6x। तो आप देखें क्वेश्चन में भी आपके पास -6x गिवन है। इट मीन्स दैट दिस इज अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। सो दिस विल बी क्लोज्ड अंडर द फार्मूला एज x minus 3 whole square, और x minus 3 whole square is your factorize of are the two factors of the given expression, that is x square minus 6x plus 9, right? And that will be your answer. So today we will do factorization in exercise 6.6 and the product in exercise 6.5, right? So in factorization we will use the formula that is x square minus y square, which is equals to x minus y into x plus y, right? In the product we will use the formula that is x minus y into x plus y, which is equals to x square minus y square, right? As you can see that both the formulas are same, but what is the difference? The difference is that if you have given the expression that is x square minus y square, so you will make the factors, और वो factors आपके पास क्या होंगे, x minus y into x plus y। इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए if you will be given two factors that is x plus y and x minus y, अगर आपके पास ये दो फैक्टर्स गिवन होंगे और इनका प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ x और y आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों स्क्वायर में होंगी और बीच में माइनस का साइन होगा तो वो फैक्टर्स आपके पास एक प्लस में और एक माइनस में बन जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास दो फैक्टर्स, दो ब्रैकेट आपके पास जिनकी फर्स्ट टर्म सेम होगी और सेकंड टर्म सेम होगी, ठीक है, तो और अगर उनके दरमियान प्लस और माइनस की साइन होती है तो दैट विल बी क्लोज अंडर द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज दैट इज 6.6. द क्वेश्चन यू हैव रिजॉल्व इन टू फैक्टर्स, राइट। द फर्स्ट सम you had, that is x square minus 9, right? In order to factorize it, as I have told you before, that whenever you have given a two-term expression consisting of minus sign between them and both the terms are in square, as you can see that x square and the 9 both are the perfect square term, right? So whenever we have this type of condition, so how can we factorize it? We will factorize it by using the formula. That formula is x square minus y square, which is equals to x minus y into x plus y, right? So come to its solution. So in the solution, first step will be your rewrite, and as we know that both the terms are in square, so we will use the formula in order to solve it, and that formula is x square minus y square, which is equals to x minus y into x plus y, right? And in the next step, the first term we will make the brackets of both the terms, right? So the bracket square minus and the second bracket is also in the square. So in the first bracket we will write the square root of the first term. Is the square root of x square is x, so we will write the x in the first bracket, and the square root of 9 is 3, right? Now in order to when we solve this square, so we will get the same expression, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाता है, और अगर 3 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ 9। इट मीन्स दैट बोथ द टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर और इनके दरमियान माइनस की साइन है। सो दिस विल बी फॉर्म टू ब्रैकेट्स, टू फैक्टर्स, और वो दो फैक्टर्स आपके पास कौन से होते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले प्लस का ब्रैकेट लिखें या पहले माइनस का ब्रैकेट लिखें, बोथ the factors are multiplying with each other, so they can be written, कोई भी आप पहले लिख सकते हैं, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। Now doing one more sum, and that is 64x square minus 1. 64x square, 64 is also a perfect square number and 1 is also the perfect square, right? So in order to solve it, first of all we will rewrite this sum, right? And then we know that both the terms are in square, so we will use the formula, and that is x square minus y square, which is equals to x minus y into x plus y, right?
So first of all we will make the brackets for both the terms and that bracket will be फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर में आपके पास द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट आपके पास 64 का स्क्वायर रूट 64 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपके पास क्या हो जाएगा 8x एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 1 विल बी 1, राइट। सो अब आपके पास जो है वो ये फॉर्मूले की शक्ल बन गई, दैट इज़ फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर इट मीन्स द एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स द माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी written in the factors as 8x minus 1 into 8x plus 1 and that will be your answer. Now come to one more example that is your a4 minus 16b4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में है। द स्क्वायर रूट ऑफ a4 इज a स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16b4 इज योर 4b स्क्वायर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला स्टेप आपके पास क्या होता है रीराइट। नाउ एज वी सी दैट बोथ द टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर एंड द माइनस साइन बिटवीन दैम, राइट। सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला और वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे फॉर्मूले के जब आपने फॉर्मूला लिख दिया तो अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स स्क्वायर्स में लिखोगे, ठीक है। तो और ब्रैकेट्स के अंदर आप दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो पहले ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास 4b स्क्वायर, ठीक है। जब आपने दोनों टर्म्स को स्क्वायर में बना लिया तो अब आप क्या करेंगे उसके फैक्टर्स बनाएंगे और वो फैक्टर्स आपके पास एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक है। इफ़ यू सी द सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास प्लस में है, दोनों टर्म्स आपके पास इस परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन सेकेंड ब्रैकेट भी आपके पास दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर में है और बीच में माइनस की साइन है। इट मीन्स दैट सेकेंड ब्रैकेट को आप और भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान माइनस की साइन है। तो इन द सेकेंड स्टेप व्हाट यू विल डू, राइट, इन द नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट फैक्टर आपका वही रहेगा दैट इज़ योर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। और अब आप क्या करेंगे सेकेंड ब्रैकेट जो है उनके पहले स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे। जब स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वी यूज़ द राउंड ब्रैकेट, इसलिए हम उस राउंड ब्रैकेट को किससे रिप्लेस कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और वो क्या हो जाएंगे आपके पास a और 2b, ठीक है। नाउ व्हेन यू फाइंड द स्क्वायर्स, नाउ नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट फैक्टर विल बी रिमेन सेम दैट विल बी योर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एंड देन जो आपके पास आपने स्क्वायर्स बनाए हैं दैट विल बी रिटर्न इन द फैक्टर्स एज a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b, राइट। और यही आपका आंसर हो जाता है। तो इससे आपको पता चला कि फैक्टराइजेशन में हम जहाँ तक हमारा सॉल्व होता है सम हम उसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई ब्रैकेट आपके पास जो है वो आगे भी फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है, तो उसे आगे भी फैक्टराइज हम करेंगे, राइट। नाउ लुक एट दिस सम। इन दिस सम this expression you have given that is 2x square y square minus 72x4, right. Now you see that you have the minus sign between them but both the terms are not the perfect square. जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो हम इसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। द फर्स्ट स्टेप इज़ योर रीराइट। नाउ इन द सेकेंड स्टेप व्हाट यू विल डू, फैक्टराइजेशन में हमने पहला जो रूल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था टेकिंग कॉमन, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता तो पहला स्टेप हमारा या पहला रूल जो हमारा था वो क्या था कॉमन। तो क्या यहाँ पर हम कॉमन नहीं ले सकते? हम कॉमन ले सकते हैं। 7 और 72 दोनों आप देखें 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट 2 को हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से एक्स स्क्वायर एंड द x4, ठीक है। आप देखिए दोनों टर्म्स में आपके पास x मौजूद है तो एक्स स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास ब्रैकेट में अब क्या रह जाएगा वाई स्क्वायर, पहली टर्म में से 2x स्क्वायर कॉमन आ गया और क्या बच जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म आप देखेंगे कि 2 के टेबल में 72 36 टाइम्स आता है, ठीक है। सो 36 यहाँ पर आ जाएगा
और x4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और अब आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही ऊपर वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी, लेकिन हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए नाउ यू सी दैट द ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट द टर्म्स यू हैव दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर। ठीक है, 36 इज ऑल्सो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। 6 टाइम्स इज 36। ठीक है, और y के ऊपर तो आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर है ही। इट मीन्स दैट दिस ब्रैकेट कैन बी फर्दर फैक्टराइज। ठीक है, बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला दैट इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब इसको भी हम फैक्टर्स करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास कॉमन लिया था 2x स्क्वायर इज ऑल्सो अ फैक्टर, उसे भी हम साथ लिखेंगे। और क्या करेंगे, जो आपके पास ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं उनको भी आप क्या करोगे, स्क्वायर्स बना लोगे। जब उनके स्क्वायर्स बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट आपके पास y आ जाएगा और सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 6x। ठीक है, अब दोनों टर्म्स आपके पास स्क्वायर में हैं, बीच में माइनस के साइन है, तो उनके फैक्टर्स आपके पास क्या बन जाएंगे। ठीक है, उनके फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे, द फर्स्ट टर्म दैट विल इज़ 2x स्क्वायर, वो तो एज इट इज़ रहेगी, और जो आपने स्क्वायर्स बनाए थे उनके आपके पास फैक्टर्स बन जाते हैं y प्लस 6x इंटू वाई माइनस 6x। ठीक है, यही हमारा आंसर है। Now I hope that you have understood the factorization by using the formula x square minus y square which is equals to x plus y into x minus y। ठीक है, तो अब उनके जो है वो सम्स किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप अपने असाइनमेंट नंबर 7 में जो पहला क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइजेशन का, उसमें आपके पास जो सम्स हैं दैट इज़ योर 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, दोनों टर्म्स आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में हैं, तो पहले आप क्या करोगे, दोनों के स्क्वायर्स बनाकर और एक बार प्लस में लिख दोगे और एक बार माइनस में लिख दोगे, यही आपके पास दो फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरह से 16a4 माइनस 1, 16a4 माइनस 1 आपके पास है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। a4 है तो आपको पता है कि a4 का स्क्वायर रूट आपके पास a स्क्वायर होता है, और अगर देखेंगे कि अगर आपके पास ये और भी फैक्टराइज हो सकता है तो इसे और भी आगे फैक्टराइज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव दैट इज़ 49a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 100। 49 इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, 7। 100 इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, 10। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज़ योर 8a क्यूब माइनस 2a। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में आपको पता है कि डायरेक्टली दोनों टर्म्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अब इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर में आपने देखा होगा कि इस तरह के भी सम्स हमारे पास थे, जब हमारे पास बीच में तो माइनस साइन थी लेकिन दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ हमने फैक्टराइजेशन का पहला रूल अप्लाई किया था और वो पहला रूल आपके पास क्या था, टेकिंग कॉमन। तो यहाँ पर भी आप कॉमन लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ जो आपके पास सम है दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस 25x। ठीक है, इसमें भी यही करेंगे हम, इसमें भी आपके पास जो है वो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ भी हम फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे और वो फर्स्ट रूल आपके पास क्या होता है, टेकिंग कॉमन लेकर फिर आगे अगर ये फैक्टराइज इस फॉर्मूले से होगा तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये सारे सम्स आपको अपने रजिस्टर में सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 6.5। दिस एक्सरसाइज इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपके पास जो सम गिवन है दैट इज़ योर x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, इस तरह के सम्स आप पहले भी कर चुके हैं प्रोडक्ट के लिए, जब हमारे पास ब्रैकेट्स दो गिवन होते हैं तो हम उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम मल्टीप्लाई फॉर्मूले को यूज़ करके करेंगे और वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है कि आप देखें आपके पास जो सम था उसमें आपके पास पहली टर्म सेम है और द सेकेंड टर्म इज़ ऑल्सो सेम। तो जब हमारे पास पहली टर्म और सेकेंड टर्म सेम होगी दोनों ब्रैकेट्स में और दोनों की साइन प्लस और माइनस होंगी,
ठीक है, एक ब्रैकेट प्लस में होगा और एक ब्रैकेट माइनस में होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। द फर्स्ट स्टेप इज़ द रीराइट, राइट, and as I have told you before that both the terms, both the brackets are same but the signs are different, so we will use the formula. That formula is x plus y into x minus y, which is equals to x square minus y square। ठीक है, अब जो दोनों ब्रैकेट्स आपके पास गिवन है वो दोनों क्लोज हो जाएंगे, किस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, x, और सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, 4। ठीक है, सो द स्क्वायर ऑफ द x इज एक्स स्क्वायर माइनस द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, सो दैट इज 16, और यही आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज योर आंसर। नाउ डूइंग वन मोर सम। ठीक है, दिस सम यू हैव 5x plus 3y into 5x minus 3y. ठीक है, again you see that both the brackets are same but the signs are different, right? So in order to solve them, starting its solution, you will rewrite the sum as you know that both the brackets are same and the signs are different, so you will use the formula x plus y into x minus y, which is equals to x square minus y square, right? So the given terms, that is 5x and 3y, will be closed as 5x square minus 3y square. ठीक है, the square of 5x is 25x square minus the square of 3y is 9y square, and that is your answer. Now come to one more sum, which is 2a plus 3b into 2a minus 3b into 4a square plus 9b square. ठीक है, now you see that you have given 3 factors in the sum. ठीक है, जब हमारे पास 3 फैक्टर्स गिवन होंगे तो इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीराइट द सम। नाउ यू सी दैट फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को अगर आप सॉल्व देखें तो आपके पास दोनों में टर्म्स भी सेम हैं बट द साइंस आर डिफरेंट। इट मीन्स दैट द फर्स्ट 2 टर्म्स कैन बी सॉल्व अंडर द फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। फर्स्ट 2 टर्म्स पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सो दैट विल बी, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, x plus y into x minus y, which is equals to x square minus y square, right? So when we close or when we solve the first 2 brackets, so this will be closed under the formula as x square minus y square. ठीक है, so in the square root I will make the squares of both the terms, the square of the first term minus the square of the सेकेंड टर्म। ठीक है, सो द फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 2a अंडर द स्क्वायर माइनस 3b अंडर द स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड ब्रैकेट था दैट वाज 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर विल बी रिटन एज इट इज़, वो से हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसके स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करके इसे भी हम राउंड ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, सो द स्क्वायर ऑफ 2a इज़ 4a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 9b स्क्वायर, एंड द लास्ट ब्रैकेट दैट वाज 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर विल बी रिटन एज इट इज। नाउ यू सी दैट यू हैव 2 ब्रैकेट्स। अब जो आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर एंड द 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। इन दिस 2 ब्रैकेट्स बोथ द टर्म्स, the first term and the second term are same but their signs are different, right? तो इसे भी हम वही सेम फॉर्मूला यूज़ करके क्लोज कर सकते हैं अंडर द स्क्वायर, राइट? तो इसे भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर मीन्स द फर्स्ट टर्म स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 4a स्क्वायर, और जो सेकेंड टर्म आपके पास है दैट इज़ 9b स्क्वायर विल ऑल्सो बी क्लोज अंडर द स्क्वायर। ठीक है, सो द स्क्वायर ऑफ 4a स्क्वायर इज 16a4 माइनस 9b स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा 81b4, एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट?
I hope that you have understood how to find the product by using the same formula. ठीक है, so in assignment number 7 from exercise 6.5 you will do the question find the product of, and the sums you have 2x plus 9 into 2x minus 9. The second you have 3a plus 2b into 3a minus 2b, right? And the third you have abc plus d इंटू ए बी सी माइनस डी. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास पहली टर्म जो है वो सेम है. जब पहली टर्म जब सेम है और वो पहली टर्म आपके पास क्या है ए बी सी, जब ए बी सी का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट. तो इसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. एंड द फोर्थ यू हैव दैट इज़ 5x प्लस वाई इंटू 5x माइनस वाई इंटू 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, इसे हम उसी तरह से करेंगे जो लास्ट सम हमने अपने लेक्चर में किया कि फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा अगर उसको हम फिर थर्ड ब्रैकेट के साथ सॉल्व कर सकते हैं तो उसे हम थर्ड ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे. ठीक है, लाइकवाइज द फिफ्थ सम यू हैव टू डू दैट इज़ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स 4 प्लस 1. ठीक है, इसे भी इसी तरह से करेंगे कि फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि क्या वो थर्ड ब्रैकेट के साथ और सॉल्व हो सकता है, तो उसे फिर हम और क्लोज कर देंगे. और फिर जब आंसर आ जाएगा थर्ड ब्रैकेट के साथ सॉल्व करने के बाद अगर वो फोर्थ ब्रैकेट के साथ भी सॉल्व हो रहा है तो वहाँ हमारा एक और स्टेप जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, और उसे हम फोर्थ ब्रैकेट के साथ भी सॉल्व करके अपना आंसर ले आएंगे, राइट. आई होप दैट you will solve all this sum. These sums are very simple and easy. I hope that you will easily solve it, right? So now have a review of today's lecture. So today we have studied factorization by using the formula that was x square minus y square which is equals to x minus y into x plus y, right? और दूसरा हमने जो किया था प्रोडक्ट by using the formula. ठीक है, प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था सेम फार्मूला यूज़ करके और वो फार्मूला आपके पास क्या था x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. I hope that you must have enjoyed today's lecture and understood whatever has been taught in this lecture. Now, Allah Hafiz.